जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं स्वयं राजा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं राजतंत्र की बातें करता हूं और मैं अपने राजतंत्र की बातें करता हूं। इस कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि मैं किस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहता हूं और मैं उस व्यवस्था का प्रधान अर्थात राजा ही बनना चाहता हूं। मैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक के समकक्ष नामों का प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं केवल और केवल राजा शब्द का प्रयोग इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप सभी के मन में पहले से राजा के बारे में कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक विचार घूमते हैं, परंतु लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। सत्ता का स्वामी, देश का स्वामी और लोगों का स्वामी ही शासक अर्थात राजा होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जो किसी देश या राष्ट्र में रहता है वह वास्तव में देश का स्वामी होता है, ऐसा लोकतंत्र परिभाषित करता है अपने आप को। परंतु व्यवहारतः देखा जाता है कि इस प्रकार से वह एक धोखा दे रहा है भारत के सभी नागरिकों को, या दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र है तो वह जनता को धोखा देता है कि वह वास्तव में शासक है। वास्तव में लोकतंत्र में जनता मूर्ख बनाई जाती है इस प्रकार से कि उसके सामने सत्ता में भागीदारी का लालच दे करके उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। वह बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करती है और सत्ता का वास्तविक लाभ ऐसे लोग उठाते हैं जिसे नागरिक और जनता कहलाना पसंद भी नहीं होता है। वह विशिष्ट लोग राजतंत्र से ज्यादा भयंकर शोषक होते हैं, परंतु जनता समझती है कि वह तो हमारे बीच का ही व्यक्ति है, इसलिए उसका विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि लोकतंत्र वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए अपनी गुलामी स्वयं प्रस्तुत करता है। उन लोगों के पास जो लोग उसे जीवन की मौलिक सुविधाएं देते हैं, इसीलिए कोई भी राजनेता जीवन की मौलिक सुविधाएं देने की ही बात चुनाव प्रचार में करता है। प्रत्येक नेता कहता है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा जैसी मौलिक चीजें देने का वादा करता है। कभी भी कोई लोकतांत्रिक नेता न्याय देने की बात नहीं करता, लेकिन राजा न्याय देने की बात करता है। कोई भी नेता कभी भी कहेगा मैं शिक्षा दे दूंगा, शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दूंगा, स्वास्थ्य की सुविधा दूंगा, कभी ये नहीं कहेगा कि आपको मैं न्याय दूंगा। जस्टिस की बात तो बिल्कुल कोई नेता नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो राइट है ही नहीं। लोकतंत्र हर चीज की कीमत वसूलता है, हर एक कार्य के लिए आपको गुलाम बनाता है। आप गुलाम किसके होते हैं? आप उन लोगों के गुलाम होते हैं जो आपके बीच में रहते हुए भी आपके बीच का व्यक्ति नहीं है। आप राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप के विरुद्ध विद्रोह कभी नहीं कर सकते। इसी लोकतंत्र में यह बताया जाता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र जनता का शासन नहीं होता। लोकतंत्र उद्योगपतियों का शासन होता है। मैं वामपंथी विचार का बिल्कुल नहीं हूं, ये पहले बता देता हूं। कभी कभी ऐसा लगे कि मैं वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति प्रतीत हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्योगपति या कारपोरेट या व्यवसायी, अगर वही उद्योगपति अगर उत्पादक है, अगर वह उत्पादन करता है तो वह इस व्यवस्था में नहीं शामिल होता। लेकिन अगर कोई उद्योगपति व्यापार करता है, उत्पादन के साथ साथ वह ट्रेड करता है, मर्चेंट का काम करता है, तो वह लोकतंत्र में वास्तविक शासक है और वह आपको गुलाम बनाता है, आपको स्वामी नहीं रहने देता देश का, क्योंकि आप अपनी प्रत्येक सुविधा के लिए रुपया देते हैं। किसको देते हैं? सरकार को देते हैं, नहीं उद्योगपतियों को देते हैं। बड़ी गंभीर बात है। आप उद्योगपतियों को देते हैं, कैसे देते हैं ये बताइए। आप हवा ले रहे हैं, स्वच्छ हवा ले रहे हैं, तो इसके लिए आप कर किसको दे रहे हैं? उद्योगपति को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं जानते हैं? क्योंकि आप स्वच्छ हवा नहीं ले रहे हैं आज के समय में,
क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन के धुएं आपके नाक में जा रहे हैं। अगर आप स्वच्छ हवा लेना चाहते हैं तो आपको अपने कैंपस होना चाहिए, अपनी इतनी जमीन होनी चाहिए जिसमें आप 100 पेड़ लगा सके, क्योंकि एक मनुष्य को स्वच्छ हवा लेने के लिए कम से कम 100 वर्ग फीट का दायरा चाहिए, जिसमें पेड़ हो, कोई मकान नहीं हो, कोई बिल्डिंग नहीं हो और कोई प्रदूषण फैलाने वाली चीज ना हो, तभी आप स्वच्छ हवा लेंगे। और वो 100 वर्ग फीट जमीन खरीदने के लिए आप कोर्ट में पैसा देते हैं और भूमि कर भी देते हैं, और पेड़ लगाने पर आपको अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको रहना भी है, खाना पीना सब है। वो 100 वर्ग फीट में आप कोई उत्पादन नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप उसके लिए आप कोई ना कोई कर चुकाते हैं, और वो कर कहां चुकाते हैं? किसी उद्योगपति के यहां चुकाते हैं। कैसे उद्योगपति के यहां चुकाते हैं, कुछ इस तरह से समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था में किसी नागरिक का, अगर आप जनता स्वामी हैं तो आप कर क्यों दे रहे हैं? आप भूमि कर क्यों दे रहे हैं? नहीं देना चाहिए ना। आप अगर जनता है, स्वामी है, आप देश के स्वामी है, तो जमीन आपकी है, तो आप कर किसे दे रहे हैं? स्वामी किसी को पैसा चुकाएगा? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जमीन के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं, तो आप कर किसे दे रहे हैं? जमीन आपकी है तो आप कर किसे दे रहे हैं? आप एक वाहन रखने के लिए, एक घर बनाने के लिए 100 वर्ग फीट में आप जमीन में पेड़ लगाने के लिए भी केवल पेड़ लगा करके उसमें खड़े तो नहीं रहते हैं, आप उसको बाउंड्री कीजिएगा, तभी आपका राइट है। नहीं तो कोई आकर के आपकी 100 वर्ग फीट की जमीन है, कोई आकर के अपनी बाइक लगा देगा सड़क के किनारे, आपकी जमीन है, आप बाइक लगा देगा। आप सड़क पर निकलते हैं, रोड टैक्स देते हैं, आप सरकार को विभिन्न प्रकार के कर चुकाते हैं। वो कर चुका करके सरकार जो होती है वह किसी उद्योगपति को देती है, किसी कंपनी को देती है कि रोड बनाए, किसी को देती है कि मोबाइल फोन का टावर लगाए, किसी पेट्रोलियम कंपनी को देती है पेट्रोल का उत्पादन करने के लिए। यानी सारा का सारा पैसा आपका जाता है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, समझना कठिन है, और इतनी जल्दी अगर मैं बोलूंगा तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब इस चीज को इस प्रकार से समझते हैं। अगर हम स्वामी हैं तो कर किसे दे रहे हैं? पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज हमें फ्री होना चाहिए। सबसे पहले बात, हमारी जमीन पर कोई कर नहीं होना चाहिए, एक कर नहीं। हम स्वामी हैं भाई, हम किसी को कर के, हम उद्योगपतियों से पैसा वसूले। हम आज, जैसे कि मैं अभी इस मोबाइल पर आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैं कंपनी को क्यों पैसा दूं? अगर मैं स्वामी हूं तो मैं पैसा क्यों दूं? तो हमें लोकतंत्र मूर्ख बनाता है कि हम स्वामी नहीं है। बात करते हैं लोकतंत्र जनता का शासन है, परंतु जनता के रूप में हम शोषित होते हैं, शासन नहीं करते। हम अपने हाथों अपनी गुलामी दूसरे को सौंपते हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि सत्ता के दलाल होते हैं। सरकार नौकर होती है और स्वामी उद्योगपति होते हैं, क्योंकि कोई भी ठेका आप अगर साधारण नागरिक है तो आपके पास नहीं आता, ऐसे लोगों के पास जाता है जो कोई कंपनी या उद्योग चलाते हैं या मर्चेंट होते हैं। मैंने पहले ही बताया, वो मर्चेंट होना चाहिए, उत्पादक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर टाटा कंपनी जानते हैं, टाटा कंपनी आयरन एंड स्टील भी बनाती है और वह बस भी बनाकर बेचती है। अगर केवल उत्पादन करती है आयरन एंड स्टील का तो वो घाटे में होती है। जैसे कई बार न्यूज में आ जाता है कि उसका प्रोडक्शन यूनिट घाटे में चला जाता है, लेकिन उसको ट्रेड भी करना होता है, उसे वाहन बनाने पड़ते हैं, और भिन्न भिन्न कंपनियों में वो डिवाइडर होकर के वर्क करती है, क्योंकि उसका वास्तविक मुनाफा व्यापार से होता है, उत्पादन से नहीं होता है, क्योंकि उत्पादक की जगह पर वह भी घाटे में है। आप एक किसान हैं अगर, तो आप उत्पादन करते हैं, तो व्यापारी जब आपसे सामान खरीदने जाता है तो आपकी उत्पादन की लागत 10 रुपया है, तो व्यापारी कहेगा 5 रुपया में दे दीजिए, 5 रुपया का लॉस आपको दे देगा। कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देता व्यापारी। आप प्रॉफिट उसे अपनी शारीरिक मेहनत इत्यादि जोड़ करके नहीं देता। इस प्रकार से एक व्यापारी, एक साधारण गरीब व्यापारी भी, अगर वह साधारण नागरिक से ऊपर व्यापारी बन जाता है तो वह कर नहीं चुकाता, आपको स्वामी नहीं मानता, वह आपको अपना गुलाम मानता है कि आपने उसके लिए खेत में उत्पादन किया। खेत का उदाहरण इसलिए मैं देता हूं क्योंकि भारत की अभी भी जनसंख्या 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर मान लीजिए आंकड़ा घट भी हो गया तो 60% से ऊपर लोग कृषि करते हैं। तो जो मुझे सुन रहे होंगे वो लोग उत्पादक की स्थिति में सोचिए कि जब आप कोई भी चीज उत्पादन करते हैं
और आपसे एक छोटा सा व्यापारी खरीदने आता है तो आपको कहता है इतने में दे दीजिए, आपकी लागत नहीं, आप मूल्य निर्धारण नहीं करते, वह खरीदने वाला व्यापारी ही मूल्य निर्धारण करता है और इसलिए आपका वो स्वामी हो जाता है। वास्तव में उसके लिए आपने अपनी फसल उपजाई है। इस बात को समझिए, आराम से सुनिएगा। अगर आप कोई चीज उत्पादन करते हैं और कोई व्यापारी आपसे खरीदने आता है और वह कहता है आप इतने में ही दे दीजिए, हमारा पोसाई छे ही नहीं, और आपको पोसा रहा है, कहता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है, तो उस समय वह स्वामी बन गया ना आपका। वास्तव में आपने उसे कमा करके दिया। फिर वह जब रिटेल में जाता है, बेचने जाता है, उस समय जब आप उपभोक्ता बनते हैं तब भी आप एक व्यापारी के गुलाम होते हैं। गुलाम ही होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब खरीदने जाते हैं तो भी वो मूल्य का निर्धारण कौन करता है? व्यापारी करता है, आप नहीं करते हैं। यह लोकतंत्र है। इसके लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पहले लोकतंत्र में कैसी व्यवस्था है, बड़े बड़े व्यापारियों पर मैं वामपंथियों की तरह उंगली नहीं उठाता। हमारे पड़ोसी व्यापारी भी जो 2 कौड़ी का व्यापारी है, चाहे वो मैं ही जिस समय व्यापार करता हूं उस समय मैं भी आपका स्वामी बन बैठता हूं। बाकी सब जो भी बेचने और खरीदने का काम करते हैं वो गुलाम बनते हैं। इस बात को समझ जाइए, गुलामी कैसे है पूंजीवादी व्यवस्था में। जब आप खरीदने जाते हैं तो व्यापारी आपको मूल्य का निर्धारण करने नहीं देता। उसकी कोई भी वस्तु है, आप खरीदने जाइए, कीमत वह बोलेगा, इतना में दीजिए। आप भी पूछेंगे कितना में देते हो, तो इतना में देता हूं, इतना लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं आपके पास, ऑप्शन होता है, लेकिन सबका रेट अलग अलग होगा, लेकिन सबका रेट वही होता है जिसमें उसको लाभ हो। आपके लाभ की तो कोई बात ही नहीं होती, इसलिए लोकतंत्र पूंजीवाद है। अब मैं बताता हूं मेरा राजतंत्र। मेरा राजतंत्र, राजतंत्र में मैं स्वामी हूं, मैं राजा हूं। सीधी सीधी बात मैं समझाता हूं, मैं राजा हूं तो मैं प्रत्येक वस्तु का स्वामी हूं। मैं अगर किसी से कुछ खरीदने जाऊंगा, मैं खरीदने जाऊंगा नहीं जाऊंगा। आप ही जानते हैं कि राजा कोई चीज खरीदता नहीं, वो तो सब्जी का मालिक है। आदेश दिया, सामान यहां हाजिर हो जाए। राजा का महत्व, आप सत्ता के स्वामी हैं तो आपका महत्व है आप किसी को कीमत नहीं चुकाएंगे। आप किसी को कीमत नहीं चुकाएंगे, मुद्रा नहीं देंगे किसी की वस्तु का, तभी आप राजा हैं। अगर आप मुद्रा चुकाते हैं, आप स्वामी हैं, तो किसी का मूल्य निर्धारण करने का काम आपका है। सभी लोग राजतंत्र के बारे में बहुत सारी नकारात्मक चीजें जानते होंगे, बस उस नकारात्मकता को समझिए। मैं राजा हूं तो किसी से मैं कोई वस्तु मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, जरूरत होगी तो मांगूंगा ही, लेकिन मैं उसकी कीमत नहीं चुकाऊंगा क्योंकि मैं स्वामी हूं। मान लो मुझे आम खाने की इच्छा है, धरती मेरी, जमीन मेरा, तो बाकी सारे लोग मेहनत मेरी कर रहे हैं ना, मेरे लिए मजदूरी कर रहे हैं ना। आम उपजाए हैं, मुझे दे देंगे, खाइए महाराज, आप आम खाइए। ठीक है, आम खाए, मेरी इच्छा, मैं पारितोषिक दूंगा, मैं पारितोषिक दूंगा। आम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है भाई, तुमको क्या चाहिए मांगो, मैं दूंगा। वो भी मुझसे मांगेगा, मैं उसे दूंगा, उसे जो चीज चाहिए वो दूंगा। इसमें कोई भी मुद्रा की जरूरत नहीं रही, स्वामी मैं हूं। दूसरी बात, राजा क्या होता है, तो लोकतंत्र में आप गुलाम हैं कि नहीं साबित हो गया। अगर आपके पास कोई सेवा चाहिए तो आप उसके बदले में 1 पैसा नहीं चुकाएंगे। मान लीजिए आपका शरीर दुख रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं एकदम साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं। आपकी कोई मालिश कर रहा है तो उसका आप पैसा चुकाइएगा, आप स्वामी हैं, चल मेरी मालिश कर पैसा नहीं दीजिएगा, मालिश कर, वो दास है, आपकी मालिश करेगा। अगर वह नहीं करता है तो आपको पावर ऑफ जस्टिस है, पावर ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ जस्टिस नहीं राजा के पास होता है, पावर ऑफ जस्टिस होता है। न्याय का अधिकार नहीं, न्याय की शक्ति होती है। स्वामी राजा है तो न्याय वो ना करेगा, तुम मेरे दास हो, मेरी मालिश करो, नहीं करोगे तो मेरे और भी नौकर हैं, और भी गुलाम है ना, इसने मालिश नहीं किया, इसकी मालिश तुम कर दो, यानी दे ठुकाई कर दे, शारीरिक दंड दे दे। तो पावर ऑफ जस्टिस, पावर ऑफ जस्टिस कभी भी यूनिफिकेशन रखता है। पावर ऑफ जस्टिस जब आपके पास नहीं है तो आप सत्ता के स्वामी नहीं हैं। तो लोकतंत्र में आप सत्ता के स्वामी नहीं हैं,
इस बात को पहले समझ जाइए। और आप कुछ खास लोगों के गुलाम हैं। जो भी मुद्रा आपसे लेता है या आपको देता है वो वास्तव में स्वामी है। आप मुद्रा के गुलाम हैं, अर्थात आप जो मुद्रा का लेन देन करता है, मुद्रा और मूल्य का निर्धारण जो करता है वही स्वामी है। ये लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, किसी भी व्यवस्था में जो आपका और आपकी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करता है वही स्वामी है। इस वार्ता को मैं यही समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। सत्ता का वास्तविक स्वामी वही होता है जो किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण कर सकता है, चाहे वह वस्तु हो या आपकी सेवा हो, आपका ज्ञान हो। सब चीज का मूल्य निर्धारण करने वाला ही वास्तव में स्वामी है। और जो मूल्य निर्धारण नहीं करने का सामर्थ्य रखता है, अधिकार नहीं रखता है, वह दास है, गुलाम है। पावर ऑफ जस्टिस ही सत्ता की पहचान है। सत्ता के अंग मैं अगली वार्ता करता हूं। सत्ता के अंग, अगला वीडियो मेरा देखिए। सत्ता के अंग और सत्ता के कर्तव्य। सत्ता शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी लोकतंत्र में आप जी रहे हैं। राजा शब्द कहने के बाद बहुत सारी नकारात्मक सोचें आती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए राजा शब्द का प्रयोग करता हूं। बाकी सब लोगों को मैं गुलाम ही शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं जनता शब्द नहीं करूंगा। प्रजा तो तब बनिएगा आप जब मेरा समर्थन करिएगा। और प्रजा और राजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध होता है, इसलिए प्रजा और राजा के अधिकार एक जैसे होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में प्रजा नहीं होती, जनता होती है, इसलिए जनता केवल स्वामी की दास यानी गुलाम होती है। इसलिए अगली वीडियो वार्ता में मैं सत्ता को परिभाषित करूंगा। वर्तमान में मैंने लोकतंत्र में आप कैसे गुलाम हैं और किनके गुलाम हैं इसको परिभाषित किया है। किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप अपनी टिप्पणियों द्वारा मेरा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।